प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज शुरू करते हैं एपिसोड 13 सॉल्व पेपर 2017 का है ये। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। बी, ये व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक है। सी, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है। डी, ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सी, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। डी, जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अत्यंत निपुणता पूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है वे हैं ऑप्शन ए, पुरस्कार तथा सजा। ऑप्शन बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। सी, स्व वास्तविकरण। डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन ए, टोकन इकोनॉमी। बी, गठन करना। सी, विलोपन। डी, अप्रकट संवेदीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? ए, हर्बर्ट उपागम। बी, मूल्यांकन उपागम। ऑप्शन सी, RCEM उपागम। डी, मॉरिसन उपागम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, शब्द से वर्ण। बी, वर्ण से शब्द। सी, शब्द से वाक्य। डी, वाक्य से अनुच्छेद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? ए, प्राथमिक स्तर पर। बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर। सी, माध्यमिक स्तर पर। डी, उच्च माध्यमिक स्तर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भाषिक सामग्री है। ए, मूल विषय वस्तु। बी, प्रत्यय। सी, शब्दावली। डी, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। Question number 9. One of the language disorders is found when option A. Learner is missing the class. B. Learner is speaking in class. C.
learner speaks in short and fragmented phrases. Option D, learner speaks the full sentences. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 10. Language disorder means when a child has option A, difficulty in understanding the meaning, option B, difficulty in expressing his or her thought, option C, trouble producing some sounds accurately, D, both A and B। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। Question number 11. Articulation error occurs due to option A, formed speech habit, B, slurring over and clipping sounds, C, learner's intelligence, D, learner give importance to stress and intonation। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Question number 12. Remedial teaching involves option A, improvement of learning skill, B, rectifying a particular problem area, C, both A and B, option D, neither A nor B। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, बी केन्या, सी युगांडा, डी रवांडा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। बेसाल्ट शैल एक उदाहरण है। ए उपपातालीय शैल, बी बाह्य आग्नेय शैल, सी पातालीय शैल, डी कायांतरित शैल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ए सिकंदर, बी बिंदुसार, सी विल्सन, डी सेल्यूकस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शन ए वररुचि, बी वाराहमिहिर, सी धन्वंतरी, डी फाह्यान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। मत्स्य जनपद की राजधानी थी? ए चंपा, बी विराटनगर, सी कुशीनारा, डी गोकुलपुरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखे? ए प्रताप सिंह बारहट, बी जोरावर सिंह बारहट, सी राव गोपाल सिंह, डी केसरी सिंह बारहट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी मोहन सिंह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? ए गींदड़, बी कालबेलिया, सी भवाई, डी कच्छी घोड़ी।
और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। लेकिन आपको एक बात बतानी है जो हर बार बता रही हूँ, और उसके बावजूद अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करना। अगर कर लिया है तो जैसे ये वीडियो आप तक पहुंची है वैसे ही अगली वीडियो भी पहुंच जाएगी। धन्यवाद।